फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स का जो मॉडल नंबर है हॉट 10S। जिसमें लाइट सेक्शन का आपको मैं दिखाऊंगा बोर्नियो में लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो अगर आपको इस टाइप से अगर कोई डायग्राम सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस मॉडल को मुझे डायग्राम चाहिए। इस सेक्शन से जिस सेक्शन का भी आपको चाहिए उस सेक्शन को हम बनाकर अपलोड कर देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास इन्फिनिक्स का हॉट 10S का बोर्ड है जो आपको दिख रहा होगा। ये बटन है, ये टॉप है, ये एक तरफ का, ये दूसरी तरफ का है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें दो ही पिन बस काम करता है। एक ये 15 नंबर का है, एक ये 50 नंबर का। इधर से 1 नंबर का जो ऊपर से दिख रहा है, इसमें दो ही पिन काम करता है। ये जो है ये पॉजिटिव है जो एनोड लाइन होता है, और ये होता है ये जो कैथोड होता है, मतलब ग्राउंड टाइप से होता है। ये दोनों पे कंटिन्यूटी आता है। अगर इस पे अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा रास्ता कटा हुआ है, ट्रैक कहाँ से कटा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं, और दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ तक ये जाता है। आगे फिर मैं बताऊंगा भी और बातें जो आपको शायद पता भी होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखिए ये एनोड जो लाइन है, एनोड लाइन आपको यहाँ से ये डायोड है, ये डायोड है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर से एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर से। तो मतलब कि हमारा इस डायोड से, ये जो डायोड है इस डायोड से आता है, पहले इस डायोड पे आएगा, इस डायोड से इस कैपेसिटर पे आएगा, इस कैपेसिटर से इस रेसिस्टेंस पे वोल्टेज आएगा, उसके बाद इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आकर हमारा डायरेक्ट 1 नंबर पिन पे जाएगा। 1 नंबर नहीं, 50 नंबर पिन है, लेकिन ये ऊपर से 1 नंबर का पिन है वो। तो आपको अगर सबसे पहले अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको इस पे वोल्टेज चेक करना होगा। वहाँ पे भी आप बैटरी लगाकर चेक कर सकते हैं। बैटरी लगाने में आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं तो इस रेसिस्टेंस पे सबसे ज़्यादातर ये रेसिस्टेंस जो होता है ना, ये रेसिस्टेंस ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे भी दोनों में, ये इस साइड में दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा। तो ये रेसिस्टेंस ओपन हो जाएगा अगर ना, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, तो ये रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जंपर कर सकते हैं, या तो सेम बोर्ड से निकाल कर रेसिस्टेंस निकाल कर लगा सकते हैं। बेटर होता है कि रेसिस्टेंस आप लगाइए, बेटर होगा। और उसके बाद आपको एक ये जो है जो एलईडी कैथोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, और ये लाइट आईसी का जो ये पिन है इस पिन से आता है। तो इस पिन से माइनस जो भी 3.7 या 5 वोल्ट जो भी वोल्टेज हो, इस पर वोल्टेज तो नहीं दिखाया है कितना वोल्टेज इस पर सप्लाई करेगा, लेकिन इससे माइनस वोल्टेज जो सप्लाई होता है वो इसी पिन से होता है। तो आपको अगर लाइट नहीं आ रहा तो ये भी चेक करना होगा और ये भी चेक करना होगा। दोनों को चेक करने के बाद ही आपको, अगर ये दोनों सही है यहाँ तक, अगर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर सही से मिल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू आ रहा है, कुछ वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ये लाइट आईसी जो देख रहे हैं, इस लाइट आईसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइट आईसी से ही सब कुछ मिलता है। यहाँ से आपको इनेबल सिग्नल जो आता है यहाँ से आता है, और यहाँ से जो हमारा 18 वोल्ट 25 वोल्ट तक जो डिस्प्ले लाइट पे शो करता है वो यहाँ से इस डायोड पे जाता है। तो सबसे पहले हम इतना प्रोसेस पहले करेंगे। अगर ये नहीं हो रहा तो उसके बाद हम लाइट आईसी चेंज करेंगे। लाइट आईसी चेंज करने के बावजूद अगर भी नहीं हो रहा तो बूस्ट कॉइल चेंज करेंगे, क्योंकि बूस्ट कॉइल से भी हमारा लाइट जो होता है बूस्ट होकर मिलता है। तो बूस्ट कॉइल से भी मिलता है, और बूस्ट कॉइल से आपको इधर भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरफ और इस तरफ ये दोनों साइड में आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। ये लाइट आईसी के इस पिन से एक कैपेसिटर से होते हुए एक यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, इस आईसी से आता है। ये जो आईसी दिख रहा है
इसी आईसी से आता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है, तो फिर मैं आपको फिर से अगेन बेटर वीडियो बनाकर आपको मैं भेजूँगा और इससे भी बेटर कोशिश करूँगा बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।